भलाई देखे। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 191। साक्षीवाणी गीत संख्या 191। हे ईश्वर नाम धर्मय। हे
प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बाबत ठहराया। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्गराज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 38वें पद से आगे 42वें पद को। मत्ती 21 38 से 42। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी विरासत ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करें? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया।
सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्र 6वां अध्याय पहले पद से 11वें पद। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्र 6वां अध्याय पहला पद से 11 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, शीर्षक में लिखा है पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम पुनः परमेश्वर की पवित्र संगति में जोड़े जाते हैं। हम उसकी महिमा, प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं। निश्चय करके हम सभी पवित्र बपतिस्मा पा करके मसीही बन गए हैं। हम मसीही हैं और जब हम पवित्र विधिकरण में भाग लेते हैं तो हम अपनी वाचा और विश्वास की घोषणा करते हैं। यहोवा परमेश्वर को हमारा व्यक्तिगत मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के सामने और मंडली के सामने वाचा बांधते हैं। मैं संसार को और शैतान को, संसार का कार्य और शैतान का कार्य, सब पाप और बुराई और इस देश की बुरी नीति को छोड़ देता हूँ। और हे परमेश्वर, मैं अपने को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ कि तेरे लिए जीऊं और तेरी दया में बनूं। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता कर। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई तथा बहनों, हम पवित्र विधिकरण के अवसर पर परमेश्वर के सामने और मंडली के सामने परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए हम इस प्रकार
होते जाते हैं, मजबूत होते हैं, संपूर्ण बुरी अभिलाषाओं को त्याग करते हुए मसीह के साथ जीने और मरने की वाचा रखते हैं, अपना संपूर्ण जीवन मसीह में समर्पित करते हैं, और तब लोग हमें मसीही करके जानते हैं और हमें मसीही कहते भी हैं। सचमुच में हम मसीही ही हैं। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 49 और 50 पद में अपने चेलों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। सो मसीही जीवन नया जीवन है। मसीही अपने बपतिस्मा के दिन से नया जीवन में प्रवेश करता है। उनका नया नाम, नई चाल चलन, भली वचन आरंभ होता है। वह नए जीवन के साथ नई बातों को अपने जीवन में आरंभ करता है, पुरानी बातें छोड़ देता है और उसके जीवन में परिवर्तन बदलाहट होती है। वह मसीह में जीता है और वह मसीह का हो जाता है। और तब इस प्रकार से मसीही का नया जीवन मसीह के साथ मरकर जी उठा है। वह पाप और मृत्यु से स्वतंत्र है। प्यारे भाई बहनों, हम मसीही हैं और तब तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आज के इस पवित्र वचन में इसी बात को उजागर किया गया है, इसी बात को यहाँ वचन के द्वारा से प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम यीशु की शिक्षा के अनुसार चलने और गवाही देने वाले लोग मसीही कहलाए। और आज भी वर्तमान समय में भी यीशु की शिक्षा और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग मसीही कहलाते हैं। और तब तो जब हम मसीही हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है फिलिप्पी 1:27 में कि हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, अर्थात मसीह के सुसमाचार के अनुसार हमारा संपूर्ण जीवन हो। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। निश्चय ही हम मसीही हैं। हम निस्संदेह यीशु मसीह में बपतिस्मा के द्वारा से रोपे गए हैं। हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि हमने पवित्र बपतिस्मा पाया है और मसीही परिवार में हमारा जन्म हुआ है। और इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से कहते हैं मैं एक मसीही हूँ। परंतु इससे बढ़कर के कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, क्या मैं मसीह के साथ मर गई हूँ? क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, यदि हम उसके साथ नहीं मरते हैं, अर्थात हमारे पुराने पापी स्वभाव, हमारे पुराने पापी मनुष्य को समाप्त नहीं किया जाता है, तो हम उसमें नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमने उसमें नया जीवन प्राप्त नहीं किया है, इस मसीह ने नया जीवन प्राप्त नहीं किया है, अर्थात पुराना मनुष्यत्व को त्याग कर नया मनुष्यत्व को नहीं पाना है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह हैं? सो परमेश्वर का वचन इफिसी 5:8 में कहता है, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है कि हमें मसीही जीवन में
बढ़ते जाना है, मसीही स्वभाव में बढ़ने चाहिए। सो आज के इस पवित्र वचन के द्वारा से पहली बात यह है कि हम मसीही स्वभाव में बढ़ते जाएं, इसलिए हम पाप के लिए मरे, हम पाप के लिए मरे। प्यारे भाई और बहनों, पाप के लिए मरने का अर्थ है कि पुराने मनुष्यत्व, पापी स्वभाव को त्याग कर नए आत्मिक जीवन को ग्रहण करना है। और जब हम मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, तब हम मसीह में जुड़कर उसकी मृत्यु की संभागी हो जाते हैं। और जब हम आत्मिक तौर पर बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारे पाप और पुराना स्वभाव मर जाता है और मसीह में नए आत्मिक जीवन के साथ नई सृष्टि बन जाते हैं। मसीह में बपतिस्मा लेने से हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मर जाता है, हम उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेते हैं। तब तो जैसा मसीह को जीवित होने के लिए पहले मरने की जरूरत थी, वैसे ही हमें भी नया जीवन जीने हेतु पाप के लिए मरना अवश्य है। हमें नया जीवन जीने के लिए पहले हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने पापी स्वभाव को मारना अनिवार्य है। तभी हम मसीह के साथ नया जीवन में जन्म लेते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु पाप के लिए मरा, तो हमें भी अपने जीवन से पाप रूपी शरीर को उतार फेंकना चाहिए। पाप रूपी शरीर को, पुराने स्वभाव को, पापी मनुष्यत्व को उतार फेंकना चाहिए। और जब हमने बपतिस्मा पाया है, तो पाप के लिए हम मर गए हैं। और जब हम पाप के लिए मर गए हैं, तो पाप पुनः हम में जीवित नहीं हो सकता। और यदि हम में पुनः पाप जीने लगे, अतः हम फिर से उसी पापी मनुष्यत्व में, उसी पापी स्वभाव में जीवन को व्यतीत करने लगे, तब तो हम में मसीह नहीं। अतः हम पाप के लिए मरे, ताकि पाप हम में राज करने ना पाए और हम पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, हम उस मृत्यु से, नाश होने से बचाए जाएं और अनंत जीवन प्राप्त करें। दूसरी बात है कि हम मसीह के लिए जीवन जिए, हम मसीह में जीवन जिए। प्यारे भाई और बहनों, गलाती की पत्री 3 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। निश्चय बपतिस्मा के द्वारा हमने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह के संतान हो गए हैं, परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हम मसीह में संभागी हो जाते हैं, हम मसीह में अपना जीवन आरंभ करते हैं। और तब तो जिस प्रकार मसीह एक बार मरकर जीवित होने के बाद फिर नहीं मर सकता, इसी रीति से यदि हम मसीह के साथ मरकर जीवित किए गए हैं, तो हम भी फिर नहीं मरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में हमने भी मृत्यु पर विजय पाई है। अब इस प्रकार से मसीह पाप के लिए मर गया, परंतु अब वह परमेश्वर के लिए जीवित है। उसी प्रकार हम भी पाप के लिए मर गए और पाप के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित हैं। अतः परमेश्वर की इच्छा है, हम प्रत्येक लोगों से अपेक्षा है कि हम फिर से उसी पुरानी पाप की दशा में, उसी पुरानी पापी स्वभाव में, उसी पुराने पापी मनुष्यत्व में ना पड़े, बल्कि हम मसीह में जीवन जिए, हम आत्मिक उन्नति पाएं और जीवन भर प्रभु परमेश्वर
हम भी पाप के लिए मरा हुआ समझे और मसीह में जीवित रहे। हम पाप के लिए मरे और प्रभु के लिए जीवित रहे। परमेश्वर आप भी हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा से सामर्थ्य दे, अगुवाई प्रदान करे कि हम संपूर्ण इस मसीही जीवन में पाप के लिए मरे और प्रभु में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने पाए। वचन की आशीष और अगुवाई हम सबों को बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए। इस समय तो आप भी हम सबों के बीच में होकर के पवित्र आत्मा के द्वारा से संचालित किया है और हम तेरे निर्मल वचन पर मनन ध्यान करने पाते हैं। हे परमेश्वर, हम मसीही हैं। पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से तूने हम सबों को मोल लिया है और बपतिस्मा के द्वारा से हमें अपना निज संतान बनाया है। हे परमेश्वर, हम तेरी मृत्यु में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और इस रीति से हम उस नए जीवन में प्रवेश पाते हैं। संपूर्ण जीवन यात्रा में हम पाप के लिए मरे और तुझ में जीवन जिए। तो आप भी हम सबों के जीवन पर अपनी सामर्थ्य को बहुतायत से उन्हें बेनती ईश्वर के नाम से मांगते हैं। सुन अनुग्रह से कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान स्वरूप है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में आइए हम तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 137। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 137, जो ईश्वर को चलाने देता। और इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। जो ईश्वर Bye.
मंडली उठे, धन है परमेश्वर। विगत सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों के साथ रहा, हम सबों को कुशल जय स्वस्थ जीवन से हमें आशीषित किया है और आज के इस पवित्र दिन में हम सबों को अपनी पवित्र संगति में ले पहुंचाया है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि आने वाले संपूर्ण जीवन यात्रा में तो आप ही हम सबों का रक्षा रखवाली करने वाला हो, तो आप ही हमारे जीवन को संभाल हर एक प्रकार के अचानक दुर्घटनाओं में, संकट और विपत्तों में, सुख और दुख में हमारा अच्छा चरवाहा होकर के हमें सुखदायी जीवन में आशीषित करना, जिससे हम निरंतर दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरे डर में प्रेम में बने रहे, तेरी इच्छा और योजना के अनुसार हमारा जीवन हो और निरंतर हम तेरी महिमा और प्रशंसा के गीत गाते हुए जीवन निर्वाह कर पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, वर्तमान समय कोरोना महामारी के समयों में हम अपने दिनों को पाते हैं, जबकि आज कोरोना महामारी का प्रभाव नहीं के बराबर है, फिर भी यह महामारी का डर और भय अब भी हमारे जीवन पर है। प्रभु, अब तक की जीवन यात्रा में इस कठिन समय में हम सबों के साथ रहा है, हम सबों को अपनी सुरक्षा के घेरे में होने दिया है। परमेश्वर पिता, हम तुझ में समर्पित होते हैं, तुझ में हम शरण पाना चाहते हैं, तो आप ही हम सबों को स्वस्थमय जीवन के साथ आशीषित कर। प्यारे पिता परमेश्वर, होने वाले हर एक दुखों में तो आप ही हम सबों को संभाल। विनती करते हैं प्रत्येक मंडली के माता पिता, भाई बहन, जवान युवतियां इस समय इस महामारी के द्वारा से तेरे पवित्र भवन में एकत्रित होने से वंचित हैं। प्रभु, तो आप भी हम सबों को अगुवाई कर कि ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में शामिल हो सके और तेरे निर्मल जीवित वचन में से सुन सके, समझ सके और हम बहुतायत का फल अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों को मसीही निर्भय प्रेम में आशीषित कर। हे वो परमेश्वर, कितने प्यारे ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख और सकेती हैं, उन सबों को स्मरण करते हैं और उनके लिए निवेदन करते हैं
तो आप यदि उन सबों के जीवन को संभाल और समय की कठोरता पर अपने उद्धार छुटकारा को होने दे कि उनके जीवन के द्वारा से तेरी महिमा साक्ष्य और गवाही प्रकट होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मनखंड मुख्य दान अन्य दान तुझ में सौंपते हैं। इन सभी दानों को तू ग्रहण कर और आशीषित कर कि दया दानों के द्वारा से तेरी महिमा मंडी की उन्नति बढ़ती, तेरी साक्ष्य और गवाही होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, संपूर्ण दया आशीष के लिए हम तुझे फिर कर धन्यवाद देते हैं और जो भी दया आशीष हमने निवेदन में नहीं मांग पाया है तो आप यदि दया का धनी होकर के दयावंत प्रभु होकर के स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमें आशीष प्रदान कर, गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनता की विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। यीशु